हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं क्लास नंबर 3 स्थानीय मान और विस्तारित रूप क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है स्थानीय मान होता क्या है। सवाल तो आते ही हैं लेकिन इसकी परिभाषा लिखने के लिए भी आ जाती है, तो ये भी समझेंगे। और चैप्टर 1 है हमारा संख्या तथा अंकों का ज्ञान, तो ये इसकी आज लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 3। इससे पहले हमने 2 क्लासेस करा दी हैं, क्लास 1 और क्लास 2। उसमें हमने संख्याएं सीखी, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, और उसमें हमने सीखा कि हम किस तरह से इसमें रोमन संख्याओं को लिख सकते हैं, रोमन संख्याएं और संख्याएं लिखना। तो 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, आज की तीसरी क्लास है और एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें हम सभी क्वेश्चंस को मिक्स करेंगे और उसमें हमारी एक प्रश्नावली होगी। उसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी होंगे, अतिलघु भी होंगे और लघु भी होंगे। तो कल वाले क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। आज हम इसकी तीसरी क्लास देखते हैं, स्थानीय मान और विस्तारित रूप। तो सबसे पहले हम स्थानीय मान की परिभाषा समझेंगे और उसके बाद हम स्थानीय मान पर आधारित कुछ सवाल करेंगे। तो स्थानीय मान होता क्या है ये समझने वाली बात है, आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, स्थानीय मान होता क्या है। तो स्थानीय मान देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं, सपोज करो 5 4 3, इसमें स्थानीय मान हमें निकालना है 4 का। ठीक है, तो 4 का स्थानीय मान हम निकालते हैं, तो 4 गुणा इकाई दहाई, 10 से गुणा कर देंगे 40 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं स्थानीय मान किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर उसका मान निर्धारित करता है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो सवाल हम लिखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप। किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान, किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान स्थानीय मान होता है। ठीक है, तो ये एक 2 लाइन की परिभाषा है, आपको ये याद कर लेनी है। वही तो है स्थानीय मान। किसी भी कोई संख्या है तो उसमें जो अंक हैं वो किस स्थिति पे हैं वो दर्शाता है। अब मतलब इकाई की है या दहाई की जगह पे है, सैकड़े की जगह पे, ये दर्शाते हैं। अब स्थानीय मान पर आधारित हम सवाल करते हैं। स्थानीय मान पर आधारित प्रश्न कर लेते हैं हम। जो आपकी प्रश्नावली होगी उसमें इसके क्वेश्चन आएंगे, तब और डिटेल में करेंगे। उसके बाद हम वास्तविक मान पढ़ेंगे, विस्तारित रूप पढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, संख्या 2587 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। पच्चीस 87 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हम स्थानीय मान को समझते हैं, करना कैसे। सपोज करो ये क्वेश्चन है, ठीक है, 52 इकाई दहाई सैकड़ा 52,456। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इकाई, इसमें हम सबसे पहले काउंटिंग करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो इकाई के लिए हम क्या करते हैं, ये अंक लिख के 1 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6। दहाई के लिए हम ये अंक लिख के इकाई दहाई के लिए 10 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, सैकड़े, तीसरे अंक के लिए इकाई दहाई सैकड़ा, इसके लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। 2 के स्थानीय मान के लिए 2 लिख के इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के अंक पे तो 1000 से गुणा कर देंगे। 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, 5 किस अंक पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 5 गुणा 10,000। इस तरह से 5 ढाई 50, 4 की 100 से करेंगे 400, 2 एकम 2 और 3 जीरो, 5 एकम 5 और 4 जीरो। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है स्थानीय मान का कि 52,456 में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो आपको ऐसे करना है। कुछ छात्र क्या गलती करेंगे,
वो इसको हटा देंगे, इसको छिपा देंगे, वो बस इतना लिख देंगे 6 का स्थानीय मान 6, 5 का 50, 4 का 400, 2 का 2000, 5 का 50,000। ऐसे आपको नहीं करना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये आपके डीएलएड के सेमेस्टर एग्जाम्स है। यहाँ पे आपको वो सब करना होता है जो कि जिस तरह से आप बच्चों को आगे जाके सिखाओगे, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो प्राइमरी में बीटीसी के बाद, ठीक है। तो इसलिए आपको वो तरीका यहाँ पे अपनाना है जिससे बच्चे आसानी से समझ जाएं। अब बच्चों को आप कैसे समझाओगे, बच्चा ऐसे आसानी से समझेगा या पूरा दिखा के समझेगा? तो इसीलिए हर चीज आपको खोल के समझानी होती है, और जो छात्र यहाँ पे खोल के नहीं समझा पाते हैं एग्जाम में, शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, उनके नंबर कट जाते हैं, फिर वो कहते हैं हमारे 25 में से 12 नंबर कैसे आ गए। तो यही मेन रीजन होता है। हमारे साथ के जितने भी छात्र थे, हमारे सहपाठी वगैरह, जब हम बीटीसी में थे, तो सब एक्चुअली क्या करते हैं, जो भी डीएलएड करते हैं वो सब किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, यूपी पुलिस, जीडी, जो भी A to Z। तो वो वहां पे क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक अपनाई जाती हैं और उसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो वो गलती होती है और काफी छात्रों के इसमें बैक भी आ जाती है। तो पूरा खोल के तरीका आपको समझाना होता है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, इसमें कुछ कमेंट्स वगैरह पूछना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट का, वहां पे आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। A to Z कुछ भी आपको कोई दिक्कत है, चाहे बीटीसी से संबंधित या सवालों से संबंधित कुछ भी, और नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह कुछ भी आपको फ्री कंटेंट मिल जाए टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको स्थानीय मान निकालना होता है। जितना यहाँ पे कुछ और अंक पड़ेगा, फिर वहां पे उस हिसाब से 0 लग जाएंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन है हमारा 2587 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। सॉल्यूशन 2587 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 किस अंक पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़े के लिए 100 से गुणा करते हैं, बराबर 500। ये इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है लगभग। हाँ, 20,580 में दोनों जीरो का स्थानीय मान क्या होगा? 20,580 में 20,580 में दोनों शून्य का स्थानीय मान क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप इनको और बाद में नोट कर लीजिएगा। तो 20,580 में दोनों जीरो का स्थानीय मान कितना होगा? तो जब भी हम जीरो का स्थानीय मान निकालते हैं, तो जीरो का स्थानीय मान हमेशा 0 ही रहता है, ये बात आपको समझने वाली है। 0 गुणा किस अंक पे, इकाई अंक पे, तो 0 1 0, इसमें 0 गुणा ये किस अंक पे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 अंक पे, तो 1000, और 0 की 1000 से गुणा करेंगे 0 आएगा। मतलब 0 की आप किसी भी संख्या से गुणा कर लो 0 ही आता है, चाहे 1 लाख से, 2 लाख से, 10 करोड़ से, 20 करोड़ से, 50 करोड़ से, अरब से, किसी से भी आप गुणा करें 0 की, तो 0 ही आता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 94,24 में दोनों 4 का स्थानीय मान का योग ज्ञात करें। 94,24 में दोनों 4 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है ये देखते हैं। सबसे पहले हम इसके स्थानीय मान निकालेंगे, दोनों 4 का, 2 4 है इसमें, एक ये है और एक ये है, फिर उनका योग करना है। तो 94,24, सबसे पहले इसका स्थानीय मान 4 गुणा इकाई के स्थान पर है, 1 से गुणा 4 आ जाएगा। ये वाला 4 गुणा किस स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा के लिए 100 से गुणा, 4 दहाई 400। अब इन दोनों का हम योग कर लेंगे। अगर योग ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 400 और 4 नीचे, 404 इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। अब करने को तो इसको हम 10 सेकंड से पहले ही 5 सेकंड में ही बिना पेन के कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका यहाँ काम नहीं करेगा, वो कंपटीशन में काम करता है। करने को हम कैसे करेंगे कि भाई ये 4 इकाई के अंक पे है तो इसका तो स्थानीय मान 4 ही है, ये सैकड़े के अंक पे तो 400 है, 400 प्लस 4 404 हो गया 5 सेकंड में। ठीक है, तो इस तरह से आपको बीटीसी में करना होता है, क्योंकि आप कैसे समझाएंगे
बच्चों को आगे जा करके, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो इसीलिए। तो अब स्थानीय मान का और कोई क्वेश्चन तो रहा नहीं है। अब हम करते हैं विस्तारित रूप में कैसे लिखना होता है। स्थानीय मान के और विस्तारित रूप के और भी क्वेश्चन आएंगे जो हम करेंगे कल की क्लास में। कल होगी MCQ, अति लघु और लघु, तीनों मिक्स करेंगे पूरे चैप्टर के। अब हम विस्तारित रूप पढ़ लेते हैं। इसको रफ करता हूं, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाद में नोट करते रहिएगा। डेली आपको क्लासेस मिलने वाली है, पूरा मैथ यहीं पर कवर करेंगे। टारगेट रहेगा हमारा 25 में 25, चाहे BTC फर्स्ट सेम हो या थर्ड सेम हो। विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, कैसे करना है चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर। 5243 को विस्तारित रूप में लिखिए। 5243 को विस्तारित रूप में लिखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो विस्तारित रूप में लिखने के लिए, विस्तारित रूप वैसे तो आपको आता होगा, लेकिन जब मैं इसको कराऊंगा तब आप कहोगे ये तो हमें आता है, लेकिन अभी आप में से बहुत ही कम छात्र ऐसे होंगे जिसको कर पाएंगे। विस्तारित रूप हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो सबसे पहले विस्तारित रूप लिखने के लिए सबसे पहले हमें स्थानीय मान निकालना होता है। प्रत्येक अंक का हम स्थानीय मान निकालेंगे। 3 इकाई के अंक पर है तो 1 से गुणा, 4 दहाई के अंक पे है तो 10 से गुणा, 2 सैकड़े के अंक पे, इकाई दहाई सैकड़ा तो सैकड़े के लिए 100 से गुणा, और 5 1000 के अंक पे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 तो 1000 से गुणा, ठीक है। 3 एकम 3, 4 दहाई 40, 100 दूनी 200, इससे गुणा 5000, ठीक है। तो ये आपका स्थानीय मान निकल चुका है। अब विस्तारित रूप के लिए हम क्या करते हैं, विस्तारित रूप के लिए हम जो भी स्थानीय मान की संख्याएं होती हैं, हमने स्थानीय मान निकाले, इन 4 स्थानीय मान है, तो घटते क्रम में प्लस में हम लिखते हैं इनको। आप ऐसा समझ सकते हैं, घटते क्रम में पहले नीचे वाली 5000 सबसे बड़ी, फिर ऊपर उससे 200, फिर उससे ऊपर 40 और फिर उससे ऊपर 3। तो ये आपका विस्तारित रूप है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करके चलना है, ठीक है। विस्तारित रूप के और भी क्वेश्चन आएंगे, प्रश्नावली में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम टॉपिक समझ रहे हैं। अब निम्नलिखित विस्तारित रूप में लिखी संख्या को ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, इसका रिवर्स है, विस्तारित रूप में लिखी संख्या को ज्ञात करें, ठीक है। क्या संख्या लिखी हुई है, 3990, 3000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 3। इस क्वेश्चन को हमें यहां पर अब करना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले इसमें ऐड करना है, बस और कुछ नहीं है, लिख के ऐड करेंगे ऐसे 3000 फिर 900। अब देखो गलती क्या होती है इसमें, सबसे ज्यादा छात्र क्या गलती करते हैं, 900 को यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 90 को यहाँ, 3 को यहाँ, जो कि गलत है बिल्कुल। ऐसा नहीं करना होता है आपको, जोड़ में ऐसा नहीं करना होता है। ये बच्चों वाली हरकतें हैं जो छोटे बच्चे करते हैं क्लास 1-2 में, वो भी गलत कर देते हैं, वो है ये, वो नहीं करना होता है आपको। इसमें हमेशा दाईं तरफ से ही लिखना होता है। 3000 ये है तो 900, मतलब ये इकाई दहाई सैकड़े का अंक है ना, तो इकाई पे लिखो इसको 0 को, दहाई पे इसको लिखो, सैकड़े पे इसको लिखो। ऐसे 90 में इकाई पे 0 लिखो, दहाई पे 9, दहाई पे 9 लिखो, 3 इकाई पे तो इकाई पे, यहाँ पे आप 0 0 0 0 मान सकते हैं या कुछ भी नहीं मानो, जोड़ दो भाई, 3 9 0 9 9 3, तो 3993 इसका आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो हमने यहाँ पर, अच्छा स्थानीय मान हो गया 0 वाला भी। चलिए, तो अब हम कल की क्लास में करेंगे अभ्यास प्रश्न है, यहाँ पर आप नहीं देख पाएंगे शायद बुक को। अभ्यास प्रश्न है, अति लघु है और लघु उत्तरीय है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 10 वस्तुनिष्ठ है और 7 अति लघु है और 7 लघु उत्तरीय है, जिसमें मिक्स क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जो हमारी पहली, दूसरी, तीसरी 3 क्लास थी
ये तीसरी क्लास है आज पहले चैप्टर की, तो 3 टॉपिक हमने समझे, उनकी मिक्स है बिल्कुल, मतलब पूरे चैप्टर की प्रश्नावली है, सारे क्वेश्चन मिक्स हैं। कहने का मतलब है अगर आप ये प्रश्नावली कर लेते हो ना, तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर 1 से आएंगे आप सब में पूरे मार्क्स लेकर आएंगे। तो इसलिए कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली दूसरी क्लास के लिए मैंने प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना, और पूरा मैथ हम यहीं पर कवर करेंगे। तो अब इस क्लास में देखो, पहली क्लास में हमने क्या समझा था, पहली क्लास में हमने संख्याएं समझी। संख्याएं कौन सी, जितनी भी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, और सहभाज्य संख्या, भाज्य, अभाज्य, और भी काफी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण, ये सब हमने समझी थी। और उसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्लास में, दूसरी क्लास में हमने रोमन संख्याएं समझी थी और लिपि समझी थी मैथ में, ठीक है, रोमन संख्या समझी थी और लिपि समझी थी। और इस क्लास में, तीसरी क्लास में हमने वास्तविक विस्तारित रूप समझा संख्याओं का, और हमने यहाँ पर स्थानीय मान समझ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में इन सब का मिक्स प्रश्नावली होगी, और जो परसों वाली क्लास होगी फिर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा एक, और आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं या ग्रुप्स हैं स्कूल वगैरह के, सब में इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले सेमेस्टर एग्जाम जितने भी होंगे, CTET, UPTET, STET, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है रोहित स्टडी सेंटर। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।